तो सॉल्यूशन नंबर 1 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊपर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का डबल डिफरेंशिएशन करना है। आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन या आप ये कह सकते हो कि सेकेंड डेरिवेटिव इसका निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में d अपॉन डी एक्स पूरा हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, सबका अलग ही अलग हो जाएगा तो कोई परेशानी इसमें होने वाली नहीं है। dy बाई डी एक्स 2x प्लस 3 हो जाएगा। इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे d अपॉन डी एक्स का dy बाई डी एक्स से x के रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या करना है कि d अपॉन डी एक्स 2x प्लस 3 लिख देना है। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 2। तो ये आपका आंसर आ गया। ये सेकंड डेरिवेटिव इसको कहते हैं, इसको डबल डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकंड डेरिवेटिव भी कहते हैं और डबल डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। कांस्टेंट टर्म का 0 हो जाता है, यहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म का 0 हो गया था, 3x का 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। आपको पता है, डिफरेंशिएशन काफ़ी पढ़ चुके हो तो ये आपको पता होगा। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन नंबर दूसरा क्या है, देखिए आपका लिखा हुआ है, क्वेश्चंस आप ऊपर देख लीजिए तो उसमें केवल ये लिखा होगा कि फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। सेकेंड डेरिवेटिव मीन्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपको निकालना है। ये क्वेश्चंस आसान है तो इसलिए मैं इनको ऐसे नॉर्मल कर दे रहा हूँ एक ही में। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख दिया करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर में डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर बाहर निकल के आएगा 2x की पावर 19। फॉर्मूला यहाँ पर लगता है y बराबर में x की पावर n जब दिया रहता है तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर में n x की पावर n माइनस 1 वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा है मेरे बच्चों। बात समझ रहे हैं, अच्छे से समझ लीजिए। तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब मैं इसको डायरेक्ट लिखना शुरू कर दूंगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा 20 में 19 और x की पावर 18। तो 19 दूना 38, 380, x की पावर 80। ये आपका डबल डिफरेंशिएशन आ गया इसका। आप देख रहे होंगे, बड़ा आनंद आ रहा होगा। ये आंसर तो आसान है, ये क्वेश्चंस तो आसान है, आंसर्स भी आसान है इनके। बात समझ गए ना। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अब यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख दीजिए। यहाँ पर क्या लिख दोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर में एक्स को रोका, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स हो गया, प्लस कॉस एक्स को रोका, डी अपॉन डी एक्स एक्स हो गया। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर में एक्स और इनटू में माइनस का साइन एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स होता है, कॉस एक्स इंटू 1 हो जाएगा। तो एक्स साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, ये क्या आया हमारा, डी वाई बाई डी एक्स। थोड़ी जगह ले लेंगे क्योंकि थोड़ा और लंबा हो जाएगा, यहाँ से खींच देंगे, ऐसे खींच देंगे यहाँ से। तो जब इसका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस ऐसे बाहर ले लो और x को रोक करके डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का करेंगे, प्लस साइन एक्स को रोक करके डी अपॉन डी एक्स एक्स का करेंगे। ये तो पूरा बंद हो जाएगा, प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स करेंगे। बात समझिएगा, माइनस में यहाँ x कॉस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर साइन एक्स यूं ही रह जाएगा और यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा, साइन एक्स। ठीक है, तो अब माइनस करेंगे, ये माइनस का x साइन माइनस का x कॉस एक्स ऐसे रहेगा, माइनस का यहाँ साइन एक्स और माइनस का साइन एक्स। ध्यान दीजिएगा क्या आंसर आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पर देखिएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जो आंसर आया वो ये आया
कि माइनस का x cos x एक ब्रैकेट में हो जाएगा और माइनस में 2 sin x एक ब्रैकेट में हो, मतलब आ जाएगा। माइनस कॉमन ले लेंगे, x cos x प्लस 2 sin x आपका ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो जब आंसर आए तो मुस्कुराइए ज़रूर थोड़ा सा। क्वेश्चंस बहुत आसान है, मज़ा आ जाएगी इस एक्सरसाइज को पढ़ के। आपको डिफरेंशिएशन से डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें भर भर के डिफरेंशिएशन दिया है, एक बार नहीं 2 बार। आप इसको 2 बार डिफरेंशिएट करिए और खूब सीखिए हमारे साथ, ठीक है। चलते हैं अगले सोल्यूशन की तरफ। देखिए ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ क्वेश्चन देखिए y log x, मान लिया मैंने y बराबर log x, तो आप इसको dy बाई डी एक्स जब करेंगे तो log x का dy बाई डी एक्स 1/x होता है। इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 1/x स्क्वायर। मेरे बच्चों ये आपका आंसर हो गया। एक बात इसमें मैं नहीं बता दूं कि अगर आपको इससे कह दे कि प्रूफ भी करके दिखाओ, यहाँ पर क्वेश्चन कभी कभी पूछ देते हैं कि प्रूफ करके दिखाओ, तो ऐसे प्रूफ करके दिखाना होता है। प्रूफ भी करके दिखा दिया। इसमें आ जाओ, ये थोड़ा बड़ा है। यहाँ पर देखो dy बाई डी एक्स, इसको पहले माना इसको दूसरा माना, प्रोडक्ट रूल लग रहा है। x क्यूब को रोका, log x किया तो 1/x आ गया। फिर log x को रोका, x क्यूब का किया 3x स्क्वायर आ गया। यहाँ से एक x कट जाएगा, यहाँ बचेगा x स्क्वायर और प्लस में 3x स्क्वायर log x बच जाएगा। देखो ध्यान से बच जाएगा इतना। फिर यहाँ डबल ये dy बाई डी एक्स आ गया, इसी का डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 2x अकेला है। इसमें फिर से वही करेंगे, 3x स्क्वायर को रोक लेंगे और log x का करेंगे तो 1/x आ जाएगा, प्लस log x को रोक लेंगे और इसका करेंगे तो 6x आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, पूरा बढ़िया चल रहा है सिस्टम। ये ख़त्म हो गया, यहाँ आ गया 2x और प्लस यहाँ आ गया 3x और प्लस में 6x log x। ध्यान दीजिएगा 6x log x। तो ये आंसर मुझे आता हुआ यही प्रतीत हो रहा है भैया कि ऐसे आंसर आ जाना चाहिए। अगर x कॉमन ले लोगे तो 5 + 6 log x आंसर आ जाएगा। जो भी आपको अच्छा लगे वो आंसर मान लीजिए, कोई परेशानी इसमें नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले करके सवाल को करते रहिए। क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन नंबर और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है e⁻x sin 5x। यहाँ पर थोड़ा ये बड़ा सवाल क्वेश्चन पड़ेगा तो इसको मैं मिटा करके पूरा करता हूँ, बढ़िया से देखिएगा। क्वेश्चन लिखा है e⁻x sin 5x, e⁻x sin 5x लिखा हुआ है। e⁻x sin 5x को मान लेंगे e⁻x sin 5x। तो यहाँ से करेंगे dy बाई डी एक्स आपका हो जाएगा। आपने e⁻x रोकना है, साइन देखो 5x का करेंगे तो cos 5x आ जाएगा और 5x का करेंगे तो 5 आ जाएगा, इतना आएगा। प्लस का sin 5x को रोक लिया, e⁻x हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, e⁻x हो जाएगा। तो यहाँ पर जो dy बाई डी एक्स आया है वो e⁻x कॉमन ले करके 5 cos x 5 cos 5x cos 5x और प्लस sin 5x आया है। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन अगर करें तो डबल डिफरेंशिएशन करने पर मिलेगा मुझे क्या, e⁻x को रोका और d/dx किया, इसका किसका 5 cos 5x प्लस sin 5x। ध्यान दीजिएगा। और अगर मैं इसको रोकूं, किसको 5 cos 5x प्लस sin 5x को जब मैंने रोका और d/dx किसका किया, e⁻x का। छोटा था तो ऊपर डायरेक्ट कर देता, इधर आपको शो कर दे रहे, कोई परेशानी तो है नहीं। आपको तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर कोई परेशानी हो। d²y/dx स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 5 है, देखो माइनस 5 5 जा 25 और sin 5x आएगा। देखो cos x का करेंगे तो sin x आएगा और 5 बाहर निकलेगा तो 5 5 जा 25 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 5 cos 5x, यहाँ पर क्या होगा, इसको रोक देंगे 5 cos 5x प्लस sin 5x और इसका होगा क्या e⁻x।
अब अगर हम सब में e की पावर x कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, 25 साइन 5x प्लस 5 कॉस 5x और प्लस 5 कॉस 5x और प्लस साइन की पावर 5x। देख लो अब यहाँ पर e की पावर x हो गया 5 cos x 10 cos 5x 10 cos 5x और माइनस का यहाँ पर 24 साइन की पावर 5x बचता हुआ नज़र आ रहा है। अब आप इसमें अगर दो कॉमन ले लेंगे, बताइए कॉमन क्या हो सकता है इसमें, कॉमन बताओ क्या हो सकता है, कॉमन बताओ इसमें क्या हो सकता है, 2 कॉमन हो सकता है, 2e की पावर ex 2e की पावर ex 5 cos 5x माइनस 12 साइन 5x, ये आपका आंसर आ गया। जब ऐसे सवालों का आंसर आ जाया करे तो थोड़ा मुस्कुरा लिया करियो, क्योंकि मुस्कुराने की वजह बहुत कम मिलती है ज़िंदगी में। मुस्कुराना जीवन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और स्वास्थ्यवर्धक भी है। ठीक है, ये सोल्यूशन नंबर आपका 6 हो गया। सोल्यूशन नंबर 7 में देखिए क्या है, सोल्यूशन नंबर e की पावर 6x cos 3x। अब यहाँ पर हम करेंगे, यहीं पर आपको करके दिखाते हैं। सोल्यूशन 6 में आ जाओ, सोल्यूशन 6 में आ जाओ, लेट करो e की y बराबर में लेट कर लो e की पावर 6x और cos 3x। आई थिंक यही क्वेश्चन है, e की पावर 6x cos 3x, यही क्वेश्चन है। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा डिटेल में करते हैं ये वाला। आप लोगों को लग रहा होगा यार जल्दी भगाए दे रहे हैं, डिटेल में करते हैं, डिटेल में। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में d अपॉन डी एक्स ई की पावर 6x cos 3x। एक भी स्टेप नहीं छोड़ूंगा इस बार, एक भी स्टेप नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहले e की पावर 6x, इसमें लगा है फॉर्मूला, मैं आपको बता दूं, यहाँ बहुत जानते हो लेकिन फिर भी बताने का फर्ज बनता है। u को रोका, d अपॉन डी एक्स वी का किया, प्लस v को रोका, d अपॉन डी एक्स u का किया। ये फॉर्मूला इसमें लगा हुआ है, ये वाला, ये फॉर्मूला इसमें लगा हुआ है। अब e की पावर 6x है, cos 3x है, तो d अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा, cos 3x का हो जाएगा, प्लस cos 3x को रोक लिया, e की d अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा, e की पावर 6x का। यहाँ पर e की पावर 6x रोकेंगे, माइनस का साइन 3x इंटू 3। अरे एक स्टेप छोड़ दिया, चलो वो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि cos 3x का होगा तो माइनस का साइन 3x हो जाएगा, 3x का 3 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर cos 3x इंटू में e की पावर 6x और ये 6x करेंगे तो 6 आ जाएगा। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन चल रहा है ये। माइनस का 3 e की पावर 6x साइन 3x, ये हो गया, प्लस में 6 e की पावर 6x cos 3x हो गया। ये सिस्टम आ गया। देखो अब हम इसमें क्या करेंगे, कुछ कॉमन ले लेंगे dy बाई डी एक्स के। dy बाई डी एक्स के बराबर में कॉमन मिल रहा है, पहले इसको लिख लें, प्लस का है इसको पहले लिख लें, 3 कॉमन ले लें, 3 e की पावर 6x कॉमन हो गया, तो यहाँ पर बचेगा 2 cos 3x, 3 से होता 2 cos 3x और माइनस में साइन 3x, क्योंकि यहाँ 3 था पूरा कॉमन हो गया। अब इसको अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में, तो 3e की पावर 6x को रोकेंगे पूरा, d अपॉन डी एक्स किस में लगाएंगे, 2 cos 3x माइनस साइन 3x और प्लस में 2 cos 3x माइनस साइन 3x को रोक करके d अपॉन डी एक्स कहाँ जाएगा, 3e की पावर 6x का, जो पूरा रोका था कर दिया। 3 है तो क्या हुआ, परेशानी की कोई बात नहीं है, देखते रहिएगा। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर में 3e की पावर 6x, इसका करेंगे हम यहाँ पर तो 6 हो जाएगा। मानते हो इस बात को कि नहीं मानते हो, क्या हो जाएगा, देखो cos 3x का माइनस, तो माइनस में 6 साइन 3x, कैसे 6 साइन 3x कैसे, cos 3x का माइनस का साइन 3x, 3x का 3 की 2 जा 6, एक ही लाइन में कर दिया मैंने, और माइनस में यहाँ पर आ जाएगा 3 cos 3x एक ब्रैकेट में, प्लस यहाँ तो आपका ये रोका ही गया था, इसके साथ तो कोई छेड़खानी करनी नहीं है हमको। यहाँ पर आ जाएगा 18e की पावर 6x, देखो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है।
आपने देखा यहाँ पर 3e⁻6x कॉमन हो गया, तो पूरे से ही कॉमन लिया गया है, पूरे से ही कॉमन लिया गया है। तो चलो 3e⁻6, तो यहाँ पर बचेगा माइनस में 6 sin 3x, माइनस में 3 cos 3x, यहाँ 6 बचेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 12 cos 3x और यहाँ हो जाएगा 6 sin 3x। भाई 3 कॉमन लिया, 3 18 और e⁻12x कॉमन है, तो यहाँ पर हो जाएगा d² y/dx² बराबर में 3e⁻6x, 6 sin 3x और 6 sin 3x 12 sin 3x, 12 sin 3x और 12 में से 3 गया 9 cos 3x। फिर कॉमन लेने का एक मौका मिल गया हमको, यहीं पर लिख दे रहे हैं। अब यहाँ 3 कॉमन और हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 9e⁻6x और यहाँ पर कॉमन है तो पहले ये लिख दे रहे हैं 3 cos 3x और 3 कॉमन है तो -4 sin 3x। ये आपका आंसर आ गया, किसके बराबर आएगा? d² y/dx² के बराबर। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। बहुत मज़ा आ रहा है सवाल लगाने में, तुमको भी आएगा, ठीक है, तुमको भी आएगा। क्वेश्चन आपको लिखा मिलेगा, केवल क्वेश्चंस लिखा इतना मिलेगा कि फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन tan इनवर्स x। फिर इसको मैं मान लूँगा लेट बराबर y बराबर tan इनवर्स x, y बराबर, सब में मानता चला आ रहा हूँ। 2 सवाल एक साथ करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा dy/dx बराबर में 1/1 + x²। देखिए पहली बात तो ये हो गई। दोबारा डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो जानते हो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला f(v/u) है। अगर मान लीजिए तो यहाँ v का करिए और d/dx u को रोक लीजिए। नीचे वाले को रोकते हैं, पहले नीचे वाले को u को रोकते हैं, v का डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस में v को रोकते हैं और d/dx करते हैं। d/dx क्या करते हैं? u का करते हैं और अपॉन में जो नीचे होता है उसका स्क्वायर करते हैं। बात समझ रहे हो ना? बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही, बिल्कुल आ रही। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। बात समझ रहे हो? देखो तो यहाँ पर हम रोकेंगे 1/1 + x² को रोकेंगे, d/dx करेंगे, किसका हो जाएगा? 1 का, और माइनस में 1 को रोकेंगे, d/dx किसका हो जाएगा? 1 + x² का, अपॉन में 1 + x² का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो d² y/dx² क्या हो जाएगा यहाँ? 1 + x², और इंटू में 0, माइनस में 1 इंटू में 2x, तो 0 हो जाएगा, अपॉन में 1 + x² का होल स्क्वायर। तो d² y/dx² बराबर में माइनस का 2x अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर। ये आपका डबल डिफरेंशिएशन आ गया, किसका? tan इनवर्स x का। tan इनवर्स x का डबल डिफरेंशिएशन आ गया। इसमें करेंगे dy/dx बराबर में d/dx log, और यहाँ पर log x हो जाएगा। ध्यान देते रहिएगा, बहुत 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 ध्यान से देखिए वीडियो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/log x हो जाएगा और इनटू में log x का करेंगे तो 1/x हो जाएगा। यानी कि जो dy/dx हमारा आया वो 1/x log x आ गया। अब अगर चाहो तो डबल डिफरेंशिएशन भी तुरंत ही कर लो, चाहे क्या करना ही पड़ेगा, x log x को रोका और d/dx वही वाला फॉर्मूला लग रहा है, फिर 1 को रोका, d/dx किसका? x log x का, अपॉन में x log x का होल स्क्वायर। आप देखिएगा ध्यान से, अभी क्वेश्चन आपको आ जाएगा तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा? x log x हो जाएगा, x log x हो गया, इसको 0 कर देंगे, 0 हो ही जाएगा, डिफरेंशिएशन अचर पद का है। इसका करेंगे, x को रोकेंगे, log x का करेंगे तो 1/x, इसमें डिवाइड रूल, प्रोडक्ट रूल लग गया, प्लस का करेंगे log x आ जाएगा, अपॉन में x स्क्वायर और log स्क्वायर x या log x का होल स्क्वायर, ऐसे करते रहो, log x का होल स्क्वायर। ये x स्क्वायर बाहर से कर ले, हो सकता है काटना पिटना कुछ पड़ जाए, यहाँ से तो कट गया। आंसर आया -1, ऐसे कर लो, 1 + log x ऐसे बटे में x स्क्वायर और log x का होल स्क्वायर। आई थिंक यही आंसर करेक्ट लग रहा मुझे, और तो इसमें कुछ होने को रखा नहीं है, यही आंसर आ गया आपका।
बात समझ लीजिएगा कैसे होता है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। बात समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्यूशन नंबर 10, और क्वेश्चन भी देखिए ऊपर लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, क्वेश्चन 10 है। अब की जो क्वेश्चन है उसको मान लेंगे हम लेट y बराबर में साइन लॉग x। देखिएगा ऊपर क्वेश्चन जो दिया है उसको ध्यान से पढ़िए, फिर उसके बाद मैंने उसको y बराबर साइन लॉग x मान लिया। तो आप जब इसका करने बैठोगे, मैं यही कर दे रहा हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा नहीं है। तो dy बाई डी एक्स बराबर में साइन x का करेंगे तो कॉस लॉग x आएगा, ठीक है, कॉस लॉग x आएगा। और जब लॉग x का करोगे तो 1/x आ जाएगा। मतलब ये dy बाई डी एक्स जो इसका बन के आ गया वो कॉस लॉग x बटे में x बन के आ गया है, ब्रैकेट में रहेगा। आप इसको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर करेंगे, x को रोकेंगे, और इसका जब करेंगे तो आएगा माइनस में साइन लॉग x और इनटू में 1/x, और फिर माइनस का लगा देंगे तो कॉस लॉग x ही रहेगा, इसका 1 हो जाएगा, बटे में x स्क्वायर हो जाएगा। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर में x से x कटेगा, माइनस का साइन लॉग x एक ब्रैकेट में, माइनस में कॉस लॉग x एक ब्रैकेट में x स्क्वायर। इसके आगे अगर हो सकता है तो हमको बताइए, और वरना मुझे तो यही आंसर लग रहा है। बिल्कुल सही जनाब, सही जनाब, सही जवाब जनाब, ये है सही जवाब। साइन लॉग x प्लस कॉस लॉग x अपॉन में x स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। हम लोग 10 तक पहुंच चुके हैं। एक्सरसाइज को ख़त्म करने का प्रयास है हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलो इसको सॉल्व करते हैं। कहता है कि क्वेश्चन दिया है ऊपर, देखिए ध्यान से, y बराबर में 5 cos x प्लस माइनस 3 साइन एक्स, 5 cos x माइनस 3 साइन एक्स, प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई। देखो ऊपर लिखा हुआ है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। ध्यान दीजिएगा। तो मैं इसको पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेता हूँ। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 5 माइनस का साइन एक्स, ये 5 है, ये 5 है, ऐसे लिखता हूँ, 5 माइनस 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। ध्यान दीजिए। और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, भाई आप समझ रहे होंगे ना, कुछ है ही नहीं इसमें। तो यहाँ माइनस का 5 कॉस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 3 साइन एक्स हो जाएगा। चाहे इतनी बार डिफ्रेंशिएशन इसका कोई करवा दे, मुझे प्रूव करना है ये बराबर में 0। तो LHS ले लेंगे हम। LHS हमारा क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन क्या है, 5 कॉस एक्स और प्लस में 3 साइन एक्स, और प्लस वाई क्या है, 5 कॉस एक्स माइनस में 3 साइन एक्स। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए RHS, तो जब RHS हो गया तो हम लिख देंगे LHS बराबर में RHS और हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। डिफ्रेंशिएशन की आपको सारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, तब मेरी स्पीड पा पाओगे। मेरी स्पीड को अगर आपको पाना है तो डिफरेंशियल क्वेश्चन की या डिफ्रेंशिएशन की, डिफरेंशियल क्वेश्चन नहीं सॉरी, डिफ्रेंशिएशन की सारी वीडियोस आप प्रॉपर देखिए ध्यान से, आपको मज़ा आ जाएगा और आप डिफ्रेंशिएशन कभी भूलेंगे नहीं। क्वेश्चन देखिए लिखा है y बराबर में कॉस इनवर्स x और फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी क्या हो, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक लाइन सिंपल हो गई। लेकिन अगली बार का देखन माँ छोटे लगे घाव करे गंभीर, ये ऊपर माइनस चला जाएगा, माइनस यहाँ चला जाएगा, तो हम इसको रोकेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रोका, इसका क्या, तो 0 आ गया। माइनस में माइनस तो इसका रहेगा ही ना, इस माइनस से प्लस बन जाएगा पहले ही, और 1 का 1 रहेगा, इसका हो जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में माइनस का 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर में माइनस का 2 भी तो होता है, 2 कट जाएगा, तो माइनस का x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बहुत आराम से आंसर आ जाता है।
कैसे? यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 है और यहाँ ये नीचे आ जाएगी, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये पावर हो जाएगी 1/2, दोनों को जोड़ेंगे तो 1/2 + 1 3/2 आंसर आ जाएगा। बहुत ही आराम से आंसर आता है, बहुत ही आराम से। बात समझ रहे हैं? तो कौन सा क्वेश्चन हमने कर लिया? ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब ये कह रहे हैं कि अगर y बराबर cos इनवर्स x है तो x बराबर cos y है। cos y के पदों में सॉल्व करके इसको दिखाना है, cos y के पदों में इसको सॉल्व करके दिखाना है। x बराबर जहाँ जहाँ है क्वेश्चन अगला। तो अब देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है माइनस का x अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 है। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर y बराबर cos इनवर्स x है तो x बराबर हो जाएगा cos y। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ cos y हो जाएगा। तो d स्क्वायर y अपॉन में ये क्वेश्चन कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। माइनस में cos y बटे में 1 माइनस cos स्क्वायर y की पावर 3 बराबर में माइनस में ये हो जाएगा cos y बटे में साइन स्क्वायर y रूट में की पावर 3 रह जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा माइनस का cos y बटे में साइन क्यूब y। अब इसको तोड़ लेंगे अगर हम तो माइनस का cos y बटे में साइन y एक रहेगा और इनटू में 1 अपॉन साइन स्क्वायर y अलग रहेगा। तो ये माइनस का cot y और इनटू में cosec स्क्वायर y आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका दूसरा आंसर आ गया, पहला था वो, ये दूसरा आ गया। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा बच्चों मेरे। देखिए सॉल्यूशन नंबर 13 है। क्वेश्चन है y = 3 cos log x + 4 sin log x और इसको प्रूफ करना है x स्क्वायर dy/d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x dy/dx प्लस y। क्वेश्चन लिखा हुआ देखिए ध्यान से ऊपर, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। x स्क्वायर प्लस y2 मतलब d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर एंड प्लस x y1 मतलब dy/dx और प्लस y। इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूरा बराबर में जीरो के लाना है। आसानी हो, इसमें आसान है, बहुत ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है, बस ये है आपको थोड़ा ध्यान देना है। कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। मैं इसको सबसे पहले dy/dx निकाल लूँगा। dy/dx इज इक्वल टू में 3 cos log x का करेंगे तो sin log x आएगा, माइनस का आएगा, देखिएगा ध्यान से। पहले 3 sin log x और फिर log x का करेंगे तो 1/x आ जाएगा। ऐसे इसका 4 cos log x और फिर log x का करेंगे तो 1/x आ जाएगा। तो इसके नीचे भी x, इसके नीचे भी x, ये मान लो इसके नीचे भी x हो गया। तो यहाँ पर dy/dx आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस का 3 sin log x, डिनोमिनेटर इक्वल है तो मैं ऐसे मिला करके पूरा लिख दिया ब्रैकेट में, अपॉन में x हो जाएगा। डिनोमिनेटर इक्वल है तो x हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चंस क्या कह रहा है? अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। तो आप नीचे वाले को रोक लेते हैं, मैंने नीचे वाले को रोक लिया और पूरे का डिफरेंशिएशन किया तो माइनस का 3 cos log x आ गया, इनटू में 1/x आ गया। वही चीज़ होगी जो हुई अभी। फिर माइनस हो जाएगा यहाँ 4 sin log x हो जाएगा, इनटू में 1/x हो जाएगा। मैं क्वेश्चन को और आसान बना दूंगा। फिर यहाँ पर आपने क्या देखा? फिर आपने यहाँ क्या देखा कि माइनस आपका जो है यहाँ माइनस है, ये डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला लगा है ना, तो अब इसका करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। ये ऐसे लिख देंगे, माइनस का 3 sin log x प्लस में 4 cos log x और इसका करेंगे तो 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है वैसे तो। बात समझ रहे हैं? अपॉन में x स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर अगर आप इधर ले आएँ, ध्यान दीजिएगा, ये x स्क्वायर अगर आप इधर ले आएँ
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एक लाइन तो मैंने ऐसे ही कर दी, एक चीज़ तो ऐसे ही ले आए हम, एक चीज़ हम ऐसे ही ले आए। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ जो x आया अंदर जब भेजेंगे तो यहाँ से ये x और ये x कट जाएगा। सॉरी, पहले एलसीएम ले लो तब काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिना काटो अगली लाइन में काट देंगे। मतलब ये x है और अब बचेगा 3 cos log x, 3 cos log x अपॉन में x माइनस, ऊपर ही लिख दे, पूरा ऊपर ही लिख देते हैं, माइनस में 4 sin log x और अपॉन में क्या हो जाएगा x, माइनस में ये माइनस माइनस अभी खोलेंगे नहीं, बाद में खोलेंगे, अगली लाइन में खोलेंगे, अगली लाइन में खोल देंगे इसको। 3 sin log x, 3 sin log x प्लस 4 cos log x, अगली लाइन में इसको खोल देंगे। नीचे वाला जो x स्क्वायर था यहाँ चला गया, तो आप देखिए एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर में यहाँ से x और x कटता नज़र आ रहा है, माइनस में 3 cos log x, 3 cos log x माइनस में 4 sin log x, 4 sin log x माइनस माइनस प्लस 3 sin log x और माइनस 4 cos log x। देखिए ध्यान से, ब्रैकेट बिठा देंगे, ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। आप ये देखिए, अगर हम इसको यहाँ पर ले आएँ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स बराबर में माइनस का 3 sin log x और प्लस का 4 cos log x, ये बन जाएगा 3 sin log x 4 cos log x। 3 sin log x माइनस का रहेगा, देखो यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन ले लें, यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ 4 cos log x बन जाएगा माइनस 3 sin log x बन जाएगा, और ये किसके बराबर में झलकता हुआ नज़र आ रहा है, इसके बराबर में। ठीक है, मतलब माइनस में हम इसको यहाँ डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे, माइनस में हम इसको डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे। इतना हो गया भाई, इसकी जगह पर साफ साफ दिख रहा, मैंने लिख दिया। ठीक है, आगे y क्या है हमारा, y पूरा ये है, तो क्या करेंगे हम, माइनस कॉमन ले लेंगे, 3 cos log x और प्लस 4 sin log x, ये मेरे बच्चों क्या हो गया, ये माइनस का y हो गया और ये हो गया। तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बहुत प्यारा आंसर आ गया आपका, बहुत छोटा आंसर हम लेके आए हैं। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस में है, इधर प्लस में आ जाएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स और ये प्लस हो जाएगा, बराबर में कितना हो गया, 0। यही आपको प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया, पी आर प्रूफ हो गया, प्रूव्ड ऐसे लिख दिया मैंने, हेंस प्रूव्ड। ये आपका आंसर आ गया। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या रहता है कि अगर हम ये पूरी वैल्यू पूरी वैल्यू ले लें और ये पूरी वैल्यू ले लें, ये वाली, और इसको LHS माने हम अपनी वैल्यू डालें, तब भी आंसर वही आएगा। ये आंसर आपका बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट है, कोई इसमें परेशानी नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उसका सलूशन हम आपको देंगे। लिखा है इफ़ y इज इक्वल टू में a e की पावर ax, a e की पावर mx, सवाल में mx है, देखो ऊपर a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx। तो प्रूफ क्या करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई बराबर 0। ये आपको प्रूफ करके लाना है। कैसे लाएंगे आप समझिएगा, ये सवाल देख लो पूरा सही से, बहुत आसान है, मैं चुटकियों में लगा दूंगा। देखो सबसे पहले आपको डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेना है, जैसा कि हर सवाल में होता आ रहा है। डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो ए और ई की पावर एम एक्स का तो एम एक्स रहेगा, फिर डी अपॉन डी एक्स करेंगे किसका, एम एक्स का। थोड़ा बड़ा करने के प्रयास में है, नहीं तो हम क्या करते हैं ना,
कि एक आधी लाइन गायब ही कर देते हैं, इसलिए आपका सवाल बहुत छोटा हो जाता है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में यहाँ a आ जाएगा, इसका m आ जाएगा, तो a m e की पावर mx, और ये कितना आ जाएगा b n e की पावर nx। देखो यहाँ पर x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, nx का n हो जाएगा, mx का m हो जाएगा। दोबारा फिर कर लीजिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अब की ए एम स्क्वायर आ जाएगा। देखो m फिर निकलेगा। अब बार बार क्या आपको दिखाएं, आप तो इतना समझदार हैं। बी एन स्क्वायर ई की पावर nx। आपका इक्वेशन एक ये बना, एक इक्वेशन ये बना, और एक इक्वेशन ये बना। अब LHS लेके कर लो, जैसे पहला सवाल किया था वैसे कर लेते हैं। LHS है हमारा, LHS है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और माइनस में m प्लस n डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस m n y बराबर में 0। ये LHS है। 0 छोड़ दो, 0 के बराबर में तो लाना है हमको, छोड़ो। अब आगे आ जाओ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि ये लाना है आपको। तो कैसे लाएंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। ये देखो वैल्यू दी है कि नहीं क्वेश्चन नंबर 2 से। आगे है माइनस में m प्लस n, और m प्लस n में डी वाई बाई डी एक्स कितना है, ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर बी एन और ई की पावर एन एक्स। ये आप वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स की डाल दो, प्लस इसमें एम एन है, y की वैल्यू क्या है, ए ई की पावर एम एक्स और प्लस बी की पावर एन एक्स। मल्टीप्लाई करा दो सबसे, ये तो ऐसे हो जाएगा ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। ध्यान दीजिएगा, माइनस में m के साथ में ये पूरा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसकी इससे कराएंगे। तो माइनस में ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स और माइनस बी एम एन ई की पावर एन एक्स। ध्यान दीजिएगा, बी ई। अब उसके बाद इसकी करेंगे तो माइनस में ए एम एन ई की पावर एम एक्स और माइनस में बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स होता है। अब यहाँ आ जाओ, ए एम एन ई की पावर एम एक्स और प्लस बी एन एम ई की पावर एन एक्स। ध्यान दीजिएगा, पूरा मज़ेदार सवाल है। अब यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, ठीक है, बी एम एन कट गया, ए एम एन कट गया, आया क्या हमारा 0। तो ये RHS हो गया, आपने लिखा प्रूव्ड। अगर आपको ज़रा सा भी वीडियो अच्छा लगा तो मेरा सपोर्ट करिए थोड़ा सा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x। इसको आपको प्रूव करना, सवाल में क्या लिखा है, प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर में 49y। ये प्रूव करके आपको लाना है। कैसे लाओगे देखो, आपने करना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स लेना है। अब 500 ई की पावर 7x तो ऐसे रहेगा, फिर डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे 7x का, फिर 600 ई की पावर माइनस 7x का ऐसे रहेगा, फिर डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे माइनस का 7x का। बात समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में ये 7 बचेगा, 500 इंटू में 7 ई की पावर 7x माइनस ये माइनस बाहर आ जाएगा 600 ई की पावर माइनस 7x इंटू में 7 ये भी हो जाएगा। बात समझिएगा, बात समझ रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स बराबर में, डी वाई बाई डी एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर में 3500 हो जाएगा। यहाँ 3500 हो जाएगा।
3500 ई की पावर 7x और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में 4200 ई की पावर -7x। चाहे देख लीजिए आप, है। तो फिर क्या करेंगे, ये dy बाई डी एक्स आ गया। अब इसको करेंगे क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर 3500 का मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, इंटू 7 से, और ई की पावर 7x हो जाएगा। ये 4200 का मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, ई की पावर -7x हो जाएगा। आप देखिए कॉमन लेकर के क्या कॉमन आता है, एक बार बताते हैं। तो ये हो गया। अब आप देखिए इसमें कॉमन क्या मिल सकता है, कॉमन क्या मिल सकता है ये देखना। कॉमन क्या मिल सकता है बताओ। अगर हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में कॉमन लेना चाहें तो यहाँ देखो पहले तो 7 कॉमन मिला, एक एक करके कॉमन लेंगे तो 7 गुणे 500 बचा। फिर गुणे में ये 7 ई की पावर 7x तो रहेगा और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 7 गुणे 600 हो जाएगा, ई की पावर माइनस का 7x। फिर आप देखो क्या कॉमन है, फिर आप देखो यहाँ कॉमन क्या है, 7 ये भी तो है। अब ये तो 7 3500 से आपने तोड़ा, ये 7 भी तो है और यहाँ पर भी तो 7 होगा इनटू में, माइनस से प्लस हुआ, यहाँ पर भी 7 आएगा तो ये भी 7 कॉमन हो गया। अब देखिए 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, कॉमन है बिल्कुल आपका 49। और बचेगा क्या यहाँ, बचेगा क्या यहाँ 500, बचेगा क्या 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर -7x, ये आपका बचा। इसको किसके बराबर में लिख देंगे, y के। कितना प्यारा सा, बड़ा आनंद आया है इस एक्सरसाइज को करने में। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस है और मुख्य रूप से बहुत इंपॉर्टेंट भी एग्जाम की दृष्टि से। ये आपका आंसर है, बात समझ रहे हैं। बस आपको करना यही है कि आपको वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर करनी है ताकि और भी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके और आप भी इसका आनंद ले सकें। चलते हैं अगले वीडियो की तरफ। क्वेश्चन देखो दिया है, ई की पावर वाई एक्स प्लस 1 बराबर 1 और प्रूव करना है शो दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इतना आपको प्रूव करके लाना है। चलो देखते हैं कैसे करते हैं इसको, ठीक है। चलो देखते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ई की पावर वाई बराबर में 1 अपॉन एक्स प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। तो देखेंगे क्या कि अगर हम डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स में तो डी वाई बाई डी एक्स ई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में एक्स प्लस 1 को रोका, 1 का डिफरेंशिएशन किया 0 आ गया, माइनस का 1 का रोका, एक्स का किया 1 आ गया, अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका बन गया। आपने देखा यहाँ डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में डी एक्स है, यहाँ -1 अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है कि नहीं है बताओ। बिल्कुल है। तो अब देखिए यहाँ पर e की पावर y बराबर में क्या है, यहाँ रख दें। अरे बहुत कई तरीके होते हैं सॉल्व करने के, उसमें डरना डराने की कोई ज़रूरत नहीं है। x प्लस 1 ऐसे एक बार लिख दो और इनटू में 1 अपॉन में x प्लस 1 एक बार और लिख दिया मैंने, क्या दिक्कत है। अब यहाँ से ये तो कट रहा है सीधा सीधा, बचा हमारे पास क्या डी वाई बाई डी एक्स बराबर में -1 अपॉन एक्स प्लस 1 बचा केवल। दोबारा करेंगे, अब दोबारा यहाँ कर देते हैं। दोबारा करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में माइनस तो है ही, एक्स प्लस 1 को रोका, ये ब्रैकेट लगा दो, 1 का किया तो 0 आ गया, माइनस को 1 का रोका, उसका किया तो ये 1 आ गया, बटे में क्या आ जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर में यहाँ तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, इसको लिख दो, कोई परेशानी नहीं है, क्या जाए एक्स प्लस 1 लिखो चाहे। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स को होल स्क्वायर पूरा लिख सकते हैं कि नहीं। ये हमारे किसके बराबर में, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर में, ये डी वाई बाई डी एक्स के बराबर में दिख रहा है मुझे। ये देखो डी वाई बाई डी एक्स के बराबर में आया है। तो डी वाई बाई डी एक्स के बराबर माइनस है तो माइनस अंदर स्क्वायर करोगे तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर।
तो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड हुआ कि नहीं? देखो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स ही तो निकाला था मैंने। देखो माइनस रख दो प्लस रख दो, स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको समझना चाहिए। क्लियर है? आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आया है बहुत मज़ेदार। क्या लिखा है? y इज इक्वल टू में tan इनवर्स x, y इज इक्वल टू में tan इनवर्स x, शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 यानी कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2। ये आपको लाना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिफ्रेंसिएशन करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स बराबर में 2 tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देख रहे हैं? तो इसका ये क्वेश्चन एक बना लो। ये क्वेश्चन एक फिलहाल बनी गई है, मैं फिर से इसका डिफरेंशिएशन कर दे रहा हूँ। डी एक्स स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रोका, इसका किया 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। फिर माइनस का 2 tan इनवर्स एक्स को रोक लिया और इसका किया तो 2x आ गया, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। आप देखो इसको कितना आसान हो गया। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अपने आप सवाल बनते चले जाते हैं, ध्यान देने की जरूरत रहती है बस। ये खत्म हो गया। यहाँ बचा 2 माइनस में 2 2 जा 4 यानी कि 2 tan 2x 2 tan इनवर्स x इंटू 2x, इतना बचा। लाना क्या है आपको? लाना है 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब अगर देखा जाए तो tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बताओ? 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स बराबर में 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। देखो यहाँ से निकाला मैंने, ये यहाँ से निकाला, ये यहाँ रख देंगे। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर में 2 है, और यहाँ पर लिख देंगे 2x आगे आ जाएगा और इसकी जगह पर लिख देंगे क्या? 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। इसको इधर ले लेंगे, इसको इधर ले लेंगे, तो हो जाएगा 1। बहुत आसान से ये एक्सरसाइज मैंने ख़त्म करा दी है, और ये मान के चलो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये इसका पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है 100% हर एग्ज़ाम में, चाहे वो CBSE का हो, चाहे SSC का हो, चाहे किसी का भी हो। बात समझ रहे? तो ये आपका आ गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक्सरसाइज 5.7 अब समाप्त हो चुकी है, और इसका आनंद आप लीजिए, पूरा देखिए वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।